वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल। ओ रजना राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल। ओ रजना राधे राधे बोल, ओ रजना राधे राधे बोल। श्री राधे बच्चे पर डाल दो कैमरा, बच्चे पर, बच्चे पर। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसान दुलारी। ओ राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसाने वाली। ओ राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसान दुलारी। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल। ओ रजना राधे राधे बोल, रजना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल। ओ रजना राधे राधे बोल, ओ रजना राधे राधे बोल। बिहारी लाल की श्री राधे। ओ राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। ओ राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। राधा जी महाराज नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को भर के नैनों में, इस छवि को भर के नैनों में, अंदर के पट खोल। ओ रजना राधे राधे बोल, ओ रजना राधे राधे बोल। श्री राधे बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं आए
राधा नहीं मिले बनवारी, इनके चरण पकड़ ले बंदे, इनके चरण पकड़ ले बंदे, भटक न दर दर डोल, ओ रजना राधे राधे बोल, ओ रजना राधे राधे बोल, ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, ओ रजना राधे राधे बोल, ओ रजना राधे राधे बोल। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, बोल बड़े अनमोल, बोल बड़े अनमोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, राधे 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 बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल श्री महेंद्र जी महाराज की जय, श्री दाऊ दादा की जय, विरज के राजा की जय, संत समाज की जय, श्री भरत जी महाराज की जय। भरत जी ने कीर्तन करना प्रारंभ किया। कीर्तन करते करते स्वयं भाव मग्न हो गए। सारा खेत चिड़ियां चुग गईं। अब तो कुछ देर के बाद भाई लोग आए, देखा भरत जी तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन चिड़ियां भी तो अपना काम कर रही हैं। भाइयों ने भरत जी को घर से निकाल दिया। तू तो किसी भी काम का नहीं है, केवल जड़ है, इसलिए जा, तुझे तो घर से ही निकाला जा सकता है। भरत जी को ऐसे निकाल दिया। भरत जी एक जगह बैठे हुए थे। उसी समय एक भील के सेवक वहां आए, भरत जी को पकड़ करके ले गए। उस भील ने एक मनौती मानी थी कि जब हमारे पुत्र होगा तब मैं
नरबलि चढ़ाऊंगा। उसकी मन्नत पूरी हुई, उसको एक पुत्र हुआ। अब तो वह नरबलि चढ़ाने के लिए कोई हट्टा कट्टा मनुष्य ढूंढने लगा, और तो कोई मिला नहीं, केवल ये ही मिल गए। भरत जी को पकड़ करके भद्रकाली के मंदिर में लेकर के गए। भरत जी से कहा, सिर झुका करके नीचे बैठ जाओ, हम 3 की गिनती करेंगे और तुम्हारा सिर काट देंगे। भरत जी बोले ठीक है। यही तो संतों की मस्ती है, जो कि फकीर बनकर के किसी से कुछ भी मतलब नहीं रखते हैं, किसी से कुछ भी मतलब नहीं है। कहा कि अगर तुम्हारा सिर काटेंगे, बोले काट लो, अगर ठाकुर की यही इच्छा है तो यही मंजूर है, काट लो। भरत जी सिर नीचा करके बैठे हुए हैं। उसी समय भद्रकाली विचार करने लग गईं, यदि भरत जैसा परम भक्त मेरे मंदिर में मर गया तब भगवान मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि देवी जी भी तो भगवान की ही दासी हैं। यदि भरत जी को कुछ हो गया, इस भक्त को कुछ हो गया, तब भगवान मुझे नहीं छोड़ेंगे। भक्तमाल में तो ऐसी कथा आती है कि हरिव्यास जी ने हरिव्यास भरोसे भजन बल देवी को दीक्षा दैया, देवी को अपनी चेली बना लिया। दुर्गा जी को हरिव्यास जी ने भजन के सहारे ही तो अपनी शिष्या बना लिया। हरिव्यास भरोसे भजन बल देवी को दीक्षा दी। ये तो हरिव्यास जी की कथा। और एक भक्त की कथा ऐसी भी आती है कि वह बरसात में इधर उधर घूम रहा था, कहीं कुछ लकड़ी नहीं मिल रही थी। सामने देवी जी का मंदिर दिखलाई पड़ा, संत लोग आए, रसोई बनानी थी, अब लकड़ी कहाँ से लाए? जाकर के देवी जी का भवन गिरा दिया। लकड़ी का भवन बना हुआ था, गिरा दिया। देवी जी ने कहा, मेरा भवन क्यों गिरा रहे हो? बोले हमको संतों को भोजन कराना है, लकड़ी नहीं है, फिर हम संतों को भोजन कैसे कराएंगे? देवी जी ने कहा, तो क्या तुमको हमारा ही घर मिला था उजाड़ने के लिए? भक्त ने कहा, अगर आपका घर नहीं मिलेगा तो फिर हम किसके घर पर जाएंगे? फिर तो देवी जी ने कहा कि मैं तुम्हारी व्यवस्था कर दूंगी। कैसे? लकड़ी लेकर के गए। एक पड़ोसी ने देख लिया, इतनी सूखी लकड़ियां लेकर के आए हैं। पूछा, भैया कहाँ से लाए हो? बता दिया कि हम देवी के मंदिर से लाए हैं। अब तो पड़ोसी ने विचार किया कि बस यही उपाय अच्छा है, हम भी देवी का मंदिर गिरवा दें। वो भी देवी के मंदिर में गई, अपने पति को भेजा। पति ने जैसे ही मंदिर को गिराना प्रारंभ किया, देवी जी मूर्ति में से प्रकट हो गई और कहने लग गए। देवी जी उस मूर्ति में से प्रकट होकर के कहने लग गई, ये सब क्या कर रहे हो? बोले कि हम लकड़ी लेकर के जा रहे हैं। क्यों? रसोई बनाएंगे। अब तो देवी जी ने उसको ऐसा उठा करके पटका तो उस भक्त की नकल करता है। आज से तेरी ड्यूटी है, जब तक बरसात होगी तब तक उस भक्त के यहाँ जाकर के लकड़ी पहुंचाओगे। बदले की बेगार मूड ताके सिरडारी, यह बदले की बेगार जो देवी जी के थी, ये भवानी भक्तों से, भगवान के भक्तों से देवी जी भी भयभीत रहती है। देवी जी भगवान की ही दासी हैं। आज विचार करने लग गईं, यदि भरत को कुछ हो गया तब भगवान हमें कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। उसी समय मूर्ति फाड़ करके देवी जी प्रकट हुई हैं और जो कोल भील के हाथ में तलवार थी, उस तलवार से समस्त कोल भीलों को सिर काट करके जमीन पर गिरा दिया। अब तो कोल भील सब नीचे गिरे पड़े हैं। बोलिए देवी मैया। समस्त कोल भीलों को मार दिया, लेकिन भरत जी तो अभी भी निश्चिंत बैठे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कब हमारा सिर कटेगा।
देवी जी ने तांडव नृत्य प्रारंभ किया, लेकिन फिर भी भरत जी ने नेत्र नहीं खोले। अब तो जब नृत्य करते करते देवी जी थक गईं, तब भरत जी के पास जाकर कहने लग गई, महाराज नेत्र कब खोलोगे? अब तो मुझ में नाचने की भी शक्ति नहीं रही, कम से कम अब तो नेत्र खोल दो। भरत जी ने नेत्र खोले, बोले कोई वरदान मांगो। भरत जी ने कहा, मुझे तो केवल एक ही वरदान चाहिए, सीता राम चरण रति मोरे। 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 अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। यदि आप देना चाहती हो तो फिर हमें केवल एक ही वरदान दो कि बस कैसे भी किसी भी समय भगवान की भक्ति हमसे कभी भी न छूटे। देवी जी ने तथास्तु किया है। भरत जी वहां से आए हैं। एक सिंधु सोवियर देश का रहुगण नाम का राजा मिल गया है। उसको बहुत बड़ा अहंकार था कि मैं राजा हूँ। भरत जी ने उस राजा की पालकी ढोकर के उसका अहंकार दूर किया है। कहने लगे हैं, अरे मूर्ख, अको विदा कोविद वादवादान, तू है तो बहुत बड़ा मूर्ख, लेकिन बातें पंडितों जैसी करता है। संत लोग कहते हैं कि ये वही रहुगण है जो पूर्व जन्म में हिरण था। भरत जी ने पूर्व जन्म में इसको उठाया, तब ये राजा बन गया, मानव बन गया। इस जन्म में उठाया तब ये भगवान के पास ही पहुंच गया। रहुगण को धर्म का उपदेश दिया है। रहुगण ने भवाटवी के इत्यादि के बारे में पूछा है। फिर तो भूगोल और खगोल का वर्णन किया गया है। भरत जी के वंश का वर्णन किया गया है। 5वां स्कंध नरकों के वर्णन के साथ में विश्राम लेता है। श्री परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि महाराज ये नरक कहाँ हैं? तब श्री सुखदेव जी ने कहा, ये नरक कहीं और नहीं है बल्कि इसी पृथ्वी पर जो अस्पताल इत्यादि हैं, इनमें जो लोग पड़े रहते हैं, तड़पते हैं, बस वही एक नरक है। नरकों में क्या है? कष्ट ही तो मिलता है। नरक जीव जाता क्यों है? बोले भगवान का भजन नहीं करता। यदि सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। आजकल के जीव जब दुख पड़ता है तब तो भगवान के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं कि प्रभु अगर हमारा ये काम बन गया तो हम आपको ये प्रसाद चढ़ाएंगे। दुख में भगवान याद आते हैं और सुख में भगवान बेचारे कहाँ पड़े हुए हैं पता ही नहीं है। सुबह शाम भगवान को अलमारी में बिठा दिया, 2 अगरबत्ती दिखा दी, 2 चिनौरी के दाने का भोग लगा दिया, बस हो गई भगवान की पूजा। लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे वस्तु नहीं बल्कि मुझे भाव चाहिए। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझे को भजे तो अब से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। भाव से एक पुष्प दे वो भी मुझे स्वीकार।